जी धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी तैयारी के लिए 2 मिनट का सामान्य समय और प्रश्नोत्तरी 4 मिनट की। जी समय समाप्त होता है। प्रश्नोत्तरी से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि 3:45 पे जो होगा वो अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्नोत्तरी थोड़ी सहजता से करें ताकि जो अधिनिर्णायक है उनको आपके प्रश्न और उत्तर सुनने में कोई मुश्किल न आए। ठीक है, तो विपक्ष दल से निवेदन है कि वो पक्ष दल में से किसी भी वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। प्रश्न पूछना शुरू करो, अपना टाइम स्टार्ट कर दीजिएगा। जी महोदय, आप चाहते हैं कि समाज ऐसा हो जहां पर सब लोग इक्वल हो जाएं, ऐसा समाज आप परिकल्पना करते हैं एज अ दार्शनिक? हम चाहते हैं जो समाज में समस्याएं हैं उन्हें पहचाना जाए और उनको मतलब जैसे इनइक्वालिटी एक समस्या है, आप चाहते हैं वो खत्म हो। बिल्कुल जी, वो तभी खत्म होगी जब उसे पहचाना जाएगा। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समाज में अभी रियलिटी में एब्सोल्यूट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? एब्सोल्यूट इक्वालिटी से आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब बिल्कुल सब लोग इक्वल हो गए हैं? किस सेंस में? सब लोग इक्वल हो गए हर एक सेंस में? हाँ। जी नहीं, वो नहीं जी नहीं करती। वो क्या वैसा हो सकता है कि हर सेंस में हर एक इक्वल हो जाए? वो हम एक आइडियल के रूप में लेकर चलते, यानी वो भ्रम है। जी और वो नहीं, समाज के लिए अच्छा है। 1 मिनट महोदय, भ्रम वो तब हो जाएगा जब हम ये कह दें कि एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट करती है। समाज में ग्रोथ का इंसेंटिव ही नहीं बचेगा यदि आप छल क्या होगा जब हम ये कहते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती, किसी भी तरह की नए विचार की आवश्यकता ही नहीं है। जी जी, वो बहुत होगा। धन्यवाद। अभी मैं उस पर ही फॉलो करूंगा। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या अभी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है ना? अभी के समय में एब्सोल्यूट इक्वालिटी प्राप्त करना हमारा एक गोल है। हम दार्शनिकों के साथ लेकिन वो लेकिन क्या समस्या है नहीं, लेकिन वो हुई नहीं है ना। भ्रम हमने क्रिएट किया हुआ है कि ऐसा हो सकता है। महोदय, वो भ्रम नहीं, आप आइडियल को और अच्छा को कंफ्यूज कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है, क्या सभी लोग सभी पैमाने पे एब्सोल्युटली इक्वल हो सकते हैं? ये हो सकता है नहीं? महोदय, आप एक पहली बात तो आप अगर ये हो सकता है, इतना बताइए बस। मैंने आपको पहले भी बताया अपने मॉडल में भी कि थीसिस एंटीथेसिस नहीं, प्रश्न ये नहीं है का जो प्रोसेस है, एब्सोल्यूट के जो पैमाने हैं वो समय के अनुसार वो डायनामिक होते हैं। तो फिर रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या होता है? महोदय, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में यही डिफरेंस होता है। आज जो स्थिति है, जैसे जो सुख और दुख की जो उदाहरण है, आज जो यानी एब्सोल्यूट जो होता है, सुन लीजिए, एब्सोल्यूट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हाँ या ना। एब्सोल्यूट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, नहीं होता है फ्रॉम एनी डिपेंडेंस? महोदय, आप एब्सोल्यूट को भी कैसे तय करेंगे? आप एब्सोल्यूट को तय कैसे करेंगे? नहीं, मेरा प्रश्न अभी आप वहीं पर नहीं पहुंचे। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लोग सभी पैमानों पर इक्वल हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? उसे हम एक गोल के रूप में ले सकते हैं। मेरा प्रश्न है, पॉसिबल नहीं है। वो गोल के रूप में लिया है हमने, पॉसिबल नहीं है। महोदय, आप पहली बात तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ किसी आइडियल सोसाइटी में हो सकता है। किसी आइडियल सोसाइटी में हो सकता है, यानी कि यहाँ नहीं हो सकता है? महोदय, हो सकता है या नहीं हो सकता है? जब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब हम उसे एक आइडियल के रूप में लेंगे और जब छल खत्म हो जाएगा समाज से, जब छल खत्म हो जाएगा तब जो हमारा पैराडाइम है उसमें कहीं आगे जाकर के हो सकता है। एक प्रश्न है, क्या हो सकता है? महोदय, हाँ, जब लोगों के अंदर छल करने की क्षमता नहीं होगी, जब लोगों के अंदर छल करने की क्षमता नहीं होगी, तब कहीं आगे जाकर के ये हो सकता है, पर आपके पैराडाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, अच्छा अभी कंटिन्यू, सॉरी ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो स्टेट फॉर्मेशन है, क्या स्टेट एक रियल बॉडी है? अच्छा चलिए छोड़िए, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आंसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि नहीं क्या स्टेट में एक मिनट आप ये बताइए। हिंदी पूछे, मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर आपने मुझे समय नहीं दिया महोदय। मुझे कुछ और प्रश्न, अभी तो समय है 45। आप प्रश्न पूछिए ना। अंतिम प्रश्न, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन इतना पूछिए, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट जो है उसमें करप्शन होता है? महोदय, स्टेट में करप्शन होता है, पर वो करप्शन आप जब तभी पहचानेंगे जब आप ये नहीं कहेंगे स्टेट में जो करप्शन होता है वो एक छल है। यदि आप छल यानी कि जब आप
स्टेट में करप्शन होता है ये आप तभी रियलाइज कर पाएंगे जब आप अपने पैराडाइम सेटिंग या सब कुछ छल पर आधारित बता रहे हैं। प्रेम नहीं होता समाज में, करुणा दया नहीं होती, सब कुछ केवल छल पर ही आधारित है। आप कभी करप्शन को पहचान ही नहीं पाएंगे। करप्शन नहीं होता है, आप ये हमेशा मान के ही बैठे रहेंगे, या तो आप ये मान लेंगे करप्शन स्टेट के भले के लिए होती है। पक्ष से निवेदन है वे विपक्ष में से किसी भी वक्ता को सदन पटल पर प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। पक्ष दल। आज के वर्तमान विश्व में जिसमें आप जी रहे हैं, वर्तमान जो विश्व है उसमें छल एग्जिस्ट करता है। ये वर्तमान विश्व ही पूरा छल पे ही बना हुआ है। छल पे बना हुआ। इजराइल गाजा का युद्ध हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। युद्ध हो रहा है, तो आप तो बोल रहे थे कि छल से हम सोल्व कर देंगे। किया क्यों नहीं? अब सुनिए, यही तो हम प्रयास कर रहे हैं। यूएन बॉडी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स, ये सारे हम क्या बना रहे हैं? छल बना रहे हैं कि ऐसी चीजें हैं। आप अपने सेल्फिश नेचर को, ब्रूटिश नेचर को परस्यू मत कीजिए, क्योंकि राइट्स होते हैं व्यक्ति के पास ये बॉडी जो बहुत जरूरी है। बॉडी एक मिनट, जब आपने कहा कि छल एग्जिस्ट कर रहा है और फिर आप सोल्यूशन भी छल ही दे रहे हैं कि भाई अगर छल ही होगा तो फिर हम सोल्यूशन भी दे देंगे, तो सोल्यूशन युद्ध हो ही क्यों रहा है भाई? अगर छल ही तो है, दे दो छल। देखिए, हम कंपेरेटिव एनालिसिस ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि छल, सुनिए मैं क्लियर कर देता हूँ, हमने कभी ये नहीं कहा कि छल होने से कुछ खराब ही नहीं होगा। हम इस चीज में कंपेयर कर रहे हैं, एक ऐसा समाज जिसमें छल है ही नहीं और एक ऐसा समाज जिसमें छल है। जिसमें छल नहीं है उसमें ये कुछ बन ही नहीं पाएगा। ह्यूमन राइट सब कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ पे छल है, वहां पर हम स्टेट फॉर्मेशन के छल से उस छल को रोक सकते हैं और स्टेट फॉर्मेशन के छल को बनाए तो समाज का भला भी कर सकते हैं। छल अपने आप में क्या आभासी होता है? मतलब छल का अर्थ क्या है? छल अपने आप में क्या? छल का अर्थ होता है जो वास्तविकता है उसको प्रेजेंट नहीं करना। इसका अर्थ वास्तविकता एग्जिस्ट करती है तभी आप उसको नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तविकता एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन नेचर इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फिश, नास्टी, ब्रूटिश। जी, तो वास्तविकता एग्जिस्ट करती तभी छल एग्जिस्ट करता है। ये क्या क्वेश्चन है? वास्तविकता एग्जिस्ट करती, वास्तविकता का अभाव ही छल है, तो इसका मतलब वास्तविकता का भी एग्जिस्टेंस है। ये मैंने नहीं बोला। वास्तविकता को न बताना छल है और वास्तविकता, कोई वास्तविकता को, सुनिए, अगर वास्तविकता होगी, छल नहीं होगा, तब समाज को आप वरीयता देंगे, आपको प्रूव करना था। महोदय आप मुझे ये मत बताइए, आप मुझे ये बताइए, कोई चीज होगी तभी ना उसका छद्म रूप बनाया जाएगा। मतलब अरे नहीं, जरूरी आवश्यकता नहीं है कोई चीज होगी उसका छद्म रूप। छद्म रूप क्या होता है? छद्म रूप के लिए एक वास्तविक रूप होना चाहिए ना। छल का अर्थ होता है कि जो वास्तविक नहीं है वो बताना, यानी जो वास्तविकता नहीं है वो बताना। और सुनिए, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि वास्तविकता से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मैं वास्तविकता को तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ, जो रियल है उसको नहीं बता रहा हूँ, ये भी तो छल है। सुनिए एक मिनट, आपसे क्वेश्चन है, आप दार्शनिक होने के नाते प्रॉब्लम से एस्केप करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे? देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, जैसे कि डिप्रेशन, निराशावाद, ये सब। इनसे एस्केप करने के लिए मैं एक ऐसा छल क्रिएट करूंगा, लिटरेचर जैसा छल क्रिएट करूंगा जिससे मुझे सुख मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। कुछ है सोसाइटल प्रॉब्लम, जैसे कि सुन लीजिए, कुछ है सोसाइटल प्रॉब्लम जैसे कि क्राइम्स, रेप, थेफ्ट, इन सबको सॉल्व करने के लिए मैं स्टेट का छल बनाऊंगा, लॉज का छल बनाएंगे कि आप उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल करेंगे, यथार्थ तौर पर उतारेंगे कि नहीं? यथार्थ में अगर यथार्थ बता दूंगा कि स्टेट मैंने आइडियल बनाया है, तब लोग करप्शन करने लगते हैं स्टेट में, क्योंकि आइडियल तो कुछ कर नहीं सकता है। जब आप आइडिया बनाया, आप बोल रहे हैं कि आइडियल बनाया करप्शन हो गया, जब आप वहां पे आइडियल बनाने से करप्शन, सुनिए इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, बार-बार इस पर कंफ्यूज हुई थी स्पीच में। आइडियल बनाने से करप्शन नहीं हुआ, जब व्यक्ति ये जान गया कि ये छल नहीं, यानी छल मुक्त समाज हो गया, तब करप्शन शुरू हुआ। लेकिन व्यक्ति अगर ये जानता, व्यक्ति अगर कभी सुनिए प्लीज सुनिए, अगर व्यक्ति ये जान रहा होता कि वो छल नहीं है, वही हम यही सकते हैं, तो कभी करप्शन करता ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि छल मुक्त होगा तो करप्शन होगा। अभी आपने माना कि वर्तमान संसार में छल है, तो पहली बात तो वर्तमान संसार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एक ऐसे विषय में जहाँ पर छल है वहां पर करप्शन है जी। जहाँ पर छल होगा वहाँ करप्शन होगा, जहाँ पर छल होगा वहाँ करप्शन नहीं होगा। जहाँ पर लोग छल को जान जाएंगे कि ये छल है, वहां पर लोग अपने सेल्फिश रूटीन नास्टी नेचर को परस्यू करेंगे। जहाँ पर लोग ये जानेंगे नहीं कि वो छल है, तो इस अच्छाई को परस्यू करेंगे कि ये तो अच्छा है, ये भला है, मुझे ऐसे ही परस्यू करना है, और सोशल स्टेबिलिटी बनेगी। विपक्ष दल से निवेदन है कि वे शेष वक्ता को आमंत्रित करें। महोदय, ऐसा हो सकता है कि मेरा आज का सच ये है कि मैं यहाँ पे किसी का शोषण करना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे मैं सामने जाके बता दूं कि मैं तुम्हारा शोषण करना चाहता हूँ या मैं तुम्हें मर्डर करना चाहता हूँ?
देखिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि समाज में मैं सामने से जाके बता दूं कि मैं तुम्हारा शोषण करना चाहता हूँ या मैं तुम्हारा मर्डर करना चाहता हूँ, आप इसको वरीयता देंगे या नहीं देंगे? आप चाहते हैं कि बता देंगे, अगर आप ये आपकी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। जब आप बता देंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, सोल्यूशन वहीं का वही है। अगर नहीं बताएंगे तो आप मार डालेंगे। यानी कि रियलिटी बताने के लिए समाज अच्छा नहीं होता है, आपको पकड़ा जाता है। और किसके द्वारा पकड़ा जाता है? स्टेट द्वारा, जिसको आपने आइडियली फॉर्म किया है। अब यही समझिए, ये बोल रहे कि रियलिटी बताने के लिए समाज अच्छा नहीं होता। अरे भाई, समाज अच्छा है इसीलिए तो उसको पकड़ लिया, ये बच गया। अच्छा चलिए, एक आपको बेहतरीन उदाहरण देता हूँ, एक आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। आप उसको सीधा बोल देते हैं, एक खराब शब्द यूज करते हैं जो सोसाइटी में अच्छा नहीं है, जिसको अब हमने छल से एक अच्छा शब्द पीडब्ल्यूडी कह दिया है। आप एक ब्रूटिश नास्टी शब्द यूज करते हैं, उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ का क्या बरजाना दे रहे हैं आप? बताइए। जब आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सत्य को मान लेना, कहाँ पर आपने कह यानी दिया कि अभी आप कह रहे थे, यानी आप डिप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से खराब है उसका समर्थन करते हैं। अरे सुनिए, आपका कहना ये है, इस पेन को अगर मैं पेन ना कहकर एक सोने की छड़ी कह दूं- नहीं, ये नया एग्जाम्पल मत लीजिए। सुनिए, आपका जो एग्जाम्पल है कि दिव्यांगजन, जो आप एक वर्ड बता रहे हैं कि हम उसे छल दे रहे हैं, दिव्यांगजन। क्यों भाई, दिव्यांगजन छल कैसे है बताइए जरा। वो तो छल नहीं है। अच्छा, मुझे पता है। अच्छा, उसके पास दिव्य क्या है? हाँ? दिव्य क्या है उसके पास? दिव्य, देखिए, जब हम दिव्यांगजन की बात नहीं, उसके पास दिव्य क्या है? उसके ऐसा कौन सा दिव्य अंग है वो बताइए। हमने आपकी आंसर देने का समय दिया, अब हम बताते हैं कि दिव्य क्या है। जब हम दिव्यांगजन की बात करते हैं, ये भी अपनी सोसाइटी में आती है। छल तो ये होता है कि मैं अपने हित के लिए उसे बुरा भला कहूं, मेरी खुशी के लिए वो दुख में जाए, उसे डिप्रेशन हो, वो छल है भाई। ये कह देना, उसे सत्य दिव्यांगजन कहना वो छल नहीं है, वो तो हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं, प्रश्न ये था उसके पास दिव्य क्या है। आप सत्य बोल रहे हैं ना, आप छल मुक्त है ना, तो छल मुक्त में आप ये बताइए कि दिव्य क्या है उसके पास? दिव्य ये होता है जो दिव्यांगजन होता है, जिसका कोई एक अंग जैसे काम नहीं कर रहा, किसी का हाथ नहीं होता। हाँ, काम नहीं कर रहा है, ये सत्य है। दिव्य कुछ नहीं है। अरे सर, सुन तो लीजिए, उसके दूसरे हाथ में डबल पावर होती है, ये उसका दिव्यजन है, इसीलिए हम दिव्यांगजन बोलते हैं। उसके अच्छा। पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी हमेशा क्या होती होती है है, उसके पास? एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी। ठीक है। ह्यूमन नेचर क्या होता है? आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो आपके एक्सपीरियंस से बनती हैं, कैपेबिलिटीज एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। एक्सपीरियंस माने एक्चुअली मतलब जो आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई अंग नहीं था, इस वजह से उसने समाज में वो फेस किया, उसकी वजह से उसका वो एक्स्ट्रा सेंस डेवलप हुआ है। उसका नाम दिव्यांगजन रख दिया। महोदय, आपसे अगला प्रश्न ये है कि मैं नहीं चाहता इस समाज के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भी आके स्टेट राज करे या फिर मेरे को कोई बताए कि भी मेरे को कैसे काम करना। आप सपोर्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि भी मेरे को कोई आके बता रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, करूँ या ना करूँ? आप चाहते हैं कि ऐसा हो? आप क्या काम कर रहे हैं उस पर कोई भी काम, यानी सोसाइटी डिसाइड करेगी, जो सब लोगों ने बना लिया कि भी एक छल की भी तुम ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हो। छल भी सोसाइटी डिसाइड। आपका कहना ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको पूरी वो स्वतंत्रता। महोदय, सुनिए, एक मिनट, आंसर देने का टाइम। इनके पैराडाइम में पूरा छल का एक अवधारणा इन्होंने बना ली है कि भाई जहाँ पर छल नहीं होगा वहां पर सब कुछ करने का मिल जाएगा। नहीं, वहां पर अथॉरिटी है, रियलिटी है, सब कुछ आपको रोक रहा है। जो सही है, जो गलत है, वो तो जी, आप बस सुनिए, दो प्रश्न है। आप चाहते हैं सत्य जो है वो जो सत्य है उसको जो भी तो बताया जाए, उसको परस्यू करने दिया जाए। अंतिम प्रश्न ये है, आपके पूरे पैराडाइम में ह्यूमन नास्टी ब्यूटीज और सेल्फिश था, आप उस सत्य को परस्यू करने देंगे समाज में? हमारे पैराडाइम में नहीं था, ये आपने आगे बोला था। हमने तो शुरुआत से बताया, आपकी डीएलओ में भी माना कि मनुष्य के अंदर दो सेल्फ होते हैं, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ में वो कोऑपरेशन की भी बात करता है, हम उसको भी लेके आ रहे हैं ना। और जब आप लोअर सेल्फ की बात करते हैं, लोअर सेल्फ गाइड कर पाता है जब हम उसकी बात करते हैं कि भाई आपके पास एक छल करने का पूरा उसमें मौका दिया जा रहा है। आप खुद मान लें, इनके पैराडाइम कितना कॉन्ट्राडिक्टरी इस बात से हो जाता है। पक्ष दल से निवेदन है कि वो शेष वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित करें। आपको रियलिटी को स्वीकार करना है। जी देखिए, हमें पता है कि ये समाज कैसा है, ब्रिटिश है, नेस्टी है और ये है, और तो हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे किसी का शोषण ना हो, ये सब ना हो। तो उस रियलिटी से ही बचने के लिए हमने छल क्रिएट किया है, एथिक्स क्रिएट की है, स्टेट क्रिएट की है, जिससे इस रियलिटी को माफ कर दिया जाए। आपको रियलिटी से बचना है, रियलिटी से परिचित नहीं होना है।
अरे बचने का मतलब ये है, जब रियलिटी ये है कोई मेरे को मारने आ रहा है और मैं उससे बचना चाहता हूँ, ये मतलब थोड़ी है कि मैं उससे परिचित नहीं होना चाहता हूँ। मेरे को पता है वो बहुत खराब चीज है, मेरे को उससे बचना है, यानी उसके नुकसान नहीं झेलने हैं। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए होगी ना उससे बचने के लिए। मेरे को आइडेंटिफाई कर लिया ना, सोसाइटी ब्रूटी है, नेस्टी है, आइडेंटिफाई कर लिया, तभी तो छल। अगर सोसाइटी ब्रूटिस है तो फिर वो सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हो अभी गया? बताया था मैंने, मेरे को पता है कि वो मेरा मर्डर कर सकता है, उसको पता है मैं उसका मर्डर कर सकता हूँ, इसीलिए हमने एक दूसरे को बचने के लिए अच्छा। छल क्रिएट कर लिया कि कोई किसी का नहीं करेगा। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि वो पहले चक्कू नहीं मारेगा आपको? अरे चक्कू से थोड़ी होता है, गला घोट सकता है, पावर है उसके पास। XYZ जो कुछ ये वो नहीं करेगा, पहले क्यों नहीं करेगा? छल में तो कभी कॉपरेशन हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए कि धर्म पूरा छल पे डिपेंड है। धर्म ने क्या किया? छल क्रिएट किया कि कोई ईश्वर है जो आपको आके आशीर्वाद देगा, अगला क्वेश्चन ले दर्शन लेंगे। देगा, मोक्ष देगा। नहीं है, उसको ऑपरेशन करवा अगला क्वेश्चन, इनका आपका पैराडाइम का मनुष्य तो सेल्फ सेंटर्ड है, नास्तिक, कभी कोऑपरेशन नहीं करेगा। छल के भय से भी तो हुआ तो कोऑपरेशन ही। अरे तो अल्टीमेट क्या हुआ? बिना अगर छल होता ही नहीं, मैं नहीं बताता कि कोई ईश्वर जैसी संस्था है तो कोई अच्छे काम करने नहीं जाता। एथिक्स जैसी कोई चीज ईश्वर है कि नहीं आपको कैसे पता? मेरे को इसलिए पता क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आस्तिक दर्शन होता है। अरे मैं तो उसको नकारता हूँ दार्शनिक होने के नाते। आप दर्शन में मैं तो नकारता हूँ, उस आप दर्शन के पास लॉजिक्स नहीं है, वो बेफालतू में वो क्या कर रहा है, वो देखिए, लोगों को गुमराह कर रहा है। आप दर्शन में नकार, दार्शनिक के सपने में बैठ के आप जो दर्शन है उसको आप प्रूव नहीं कर पाते, आपके नकारने से प्रूव नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन अब यहीं पे देखिए कि अगर मैं मार्क्सिस्ट, अगर आप यहीं पे देखिए कि अगर यहाँ पे बैठ के मैं अगर मार्क्स के दर्शन की बात करूँ तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके मैं कैपिटलिज्म दर्शन को अच्छा ही बताऊंगा। अरे भाई, अच्छा मतलब आप रियलिटी को सच नहीं बता रहे। वर्तमान समय में छल है, सब गलत बोल रहे हैं। वर्तमान समय में छल है। जी देखिए, वर्तमान समय में आज का समाज जितना भी अच्छा है या फिर अच्छाई बची हुई है वो उन्हीं छलों की वजह से बची हुई है जो हमने क्रिएट किया, जैसे धर्म, जैसे नैतिकता, जैसे स्टेट। आप नैतिकता को छल मानते हैं? जी नैतिकता पूरा छल है, क्योंकि उसने बताया नैतिकता कि क्या है हमारी आपके सारी अनुसार? एक्चुअल विल इसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर मेरी एक्चुअल विल नहीं थी। नैतिकता क्या है? जी देखिए, नैतिकता क्या है, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ आए, उन्होंने अपनी एक्चुअल विल दी और उसके बाद से कुछ व्यक्तियों ने सारे समाज के सामने एक जर्नल विल प्रस्तुत की गई। जर्नल विल प्रस्तुत मेरे की सामने गई। उस जर्नल विल में मेरी विल नहीं थी। जैसे मैं इस समाज में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी एक्चुअल विल है, मेरे को किसी का मर्डर करना है, लेकिन जो इस समाज की जर्नल विल है उसमें मेरी एक्चुअल विल है ही नहीं। मर्डर करने से सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? देखिए यही तो बात है कि भी मेरा ब्रिटिश नेचर चाहता था कि मैं मर्डर कर दूं, तो एक छल क्रिएट कर दिया गया कि भी मर्डर करोगे तो कुछ नहीं होगा, यानी उस छल ने ही बचाया मेरे को। मर्डर करोगे तो कुछ क्यों नहीं होगा भाई? मैं मर्डर स्टेट छल है और स्टेट एग्जिस्ट करता है। मर्डर करते हो तो पुलिस से जाने की चीज नहीं मिलती। वो स्टेट पूरी की पूरी इस छल को बचाने के लिए या फिर इस समाज को चलाने के लिए ही बना है। क्या दार्शनिकों का एक काम विवेचन विश्लेषण करना है? जी देखिए, इसलिए तो मैंने विवेचन कर लिया कि ये समाज ब्रिटिश नेस्टी विश्लेषण करते हैं, करते विश्लेषण करते हैं, हैं। दो विपरीत विचारधाराओं के बीच करते हैं कि एक में ही कर लेते हैं? देखिए, इसीलिए तो दो विपरीत विचारधारा आई थी यहाँ पे। आपने- ब्रिटिश हूँ, नेस्टी हूँ और या फिर एक कोऑपरेटिव समाज बनाना चाहता हूँ। जी। मैंने विश्लेषण करके बनाया कि भी सच यदि- बता दूंगा। एक माँ अपने बच्चे को बता देगी, ठीक, ठीक, एक माँ अपने बच्चे को बता देगी मेरा तुम्हारे साथ सेक्स करने का मन है, तो समाज यदि- बिखर जाएगा। जी, इसलिए यदि- उस माँ के सामने छल एथिक्स डाल दिए कि तुम नहीं कर सकती। जी, यदि आस्तिक दर्शन है एक, तो क्या एक नास्तिक दर्शन भी होगा? जब विश्लेषण करना है तो दोनों होंगे? इसी प्रकार यहाँ पे आज दो सिचुएशन हमारे सामने है, एक सच है और वहीं पे छल है। हमने किसको वरीयता दी? छल को वरीयता दी। ऐसे ही मैं, अगर आप मेरी पूछेंगे, मैं एक आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन कहोगे, मैं विश्लेषण करने के बाद किसी एक को दूंगा। नहीं नहीं, विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण का अर्थ ये होता है, मैं ये देखूंगा कि समाज किस सुचारू रूप से चल पाएगा, और मैंने यही देखा वास्तविकता के अनुसार समाज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वास्तविकता में ब्रूटिश थी, सेल्फिशनेस थी, और इसलिए मैंने छल का जो दूसरा विश्लेषण, उत्तर प्राप्त। कंपैरिजन था, उसको वरीयता दी। धन्यवाद। तो ये जो वाद विवाद है ये यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे मैं अधिनिर्णायकों से पूछना चाहती हूँ कि अगर रिप्लाई ठीक है। प्रत्युत्तर भाषण के लिए 1 मिनट का सामान्य समय। जी समय समाप्त। प्रत्युत्तर भाषण के लिए विपक्ष दल आमंत्रित है। तीन दो एक सन की गरिमा को मेरा अंतिम मत। मेरा प्रतिपक्ष बार बार कहता रहा कि सत्य सत्य सत्य, लेकिन उस सत्य से समाज कैसे चलाएंगे इस चीज का उन्होंने कोई नहीं।
लेकिन इस चीज का उन्होंने कोई भी कारण नहीं दिया या रीजन नहीं बताया कि कैसे समाज को चलाएंगे उनसे और वो किन किन चीजों में कंफ्यूज है, अंत तक कंफ्यूज है। उनका स्टेट आइडियल है, रियल है। एक चीज उनका जो प्रवक्ता है वो मानते हैं कि आइडियल्स अटेन नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके आइडियल फिर भी रियलिटी है, यानी उनकी जो रियलिटी और छल है उसके बीच में कंफ्यूज है। लास्ट में उनसे स्वार्थ पे भी पूछा जाता है। स्वार्थ पे भी हमने ये प्रूव करा कि कैसे स्वार्थ जो होता है वो डिफरेंट है छल से। इन्होंने ये कहीं आके सिद्ध नहीं किया कि कैसे उनका स्वार्थ और छल एक ही है। ये सब क्या कहें कि स्वार्थ और छल एक है। उसके अलावा होता है जिन चीजों का इन्होंने काउंटर नहीं दिया, इन्होंने खुद ही माना कि जेलसी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, इनहेरेंट ट्रेट है, लेकिन उस जेलसी से समाज को कैसे बचाएंगे ये कहीं नहीं बता रहे हैं। यानी हमने बताया कि अगर इंसेस्ट होगा तो इंसेस्ट से दिक्कतें होंगी, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर हम बता देंगे इंसेस्ट तो उससे समाज कैसे बचा रहेगा, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बचा रहेगा, एथिक्स कैसे बचा रहेंगे। उसके अलावा महोदय ये खुद ब खुद मान के गए कि समाज जो होता है वो विल्स पे चलता है, समाज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भ्रम है। लेकिन ये मान रहे हैं कि करप्शन होगा सोसाइटी में, लोग वो करते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बता रहे हैं कि इनके सत्य से वो पूरा समाज कैसे चल पा रहा है। इसके अलावा ये भी नहीं बताइए, सीधा डिनाई कर दिया कि आइडिया ऑफ रिबर्थ नहीं होता है, लेकिन आइडिया ऑफ रिबर्थ न होने से इनका समाज कैसे चल रहा है ये भी इन्होंने नहीं बताया। यानी जो हमने बेसिक प्रेमाइज रखा है, जो हमने अपनी प्रेमाइज पे लेकर चल रहे थे डिबेट को, आइडिया ऑफ रिबर्थ, समन बोनम, यानी जो आइडियल का आइडिया है, उन सारे आइडियाज को ये कहीं काउंटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह दे रहे हैं स्टेटमेंट मार्क से। और ये पूरा इनकी डिबेट में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे ये कहते हैं चांद सा मुखड़ी वाली डिबेट, चांद तो खुद में ही बहुत इतना खराब है, चांद तो पत्थर है, लेकिन उस रियलिटी में ये मान रहे हैं कि जो इनका सत्य है वो खुद में भ्रम है। इन्होंने खुद बोला चांद का मुखड़ा, उसको हम सब सच है, लेकिन चांद में तो खुद में गड्ढे हैं। यानी ये खुद मान रहे हैं कि इनकी रियलिटी और जो भ्रम है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ये अपने भ्रम और रियलिटी को कोइंसाइड करा रहे हैं, ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके अलावा जो इन्होंने मेजर पॉइंट रखे वो मैं यहाँ से तुमको बता चुका हूँ। अब जो मैं अपने पॉइंट की बात करता हूँ जिनका उन्होंने काउंटर नहीं दिया, हमने धर्म का क्रिएशन बताया और उन्होंने नहीं बताया कि उस धर्म के क्रिएशन, जो धर्म का क्रिएशन हमने किया है, उस धर्म को नॉन रियलिस्टिक रियलिस्ट होते हुए भी वो धर्म कैसे, क्यों दिक्कत है, क्यों समाज में वो अच्छा कर पा रहा है या भला कर पा रहा है। उसके अलावा महोदय जो हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो हमने इनको बताया उसका भी काउंटर नहीं दे रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। धन्यवाद। प्रत्युत्तर भाषण के लिए पक्ष दल आमंत्रित है। आप मेरी 3-2-1 की उल्टी गिनती के साथ समय सीमा को प्रारंभ कीजिएगा। 3-2-1 सदनीय क्रमांक महोदय मेरा अंतिम बार नमन। सबसे पहले जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे साथी करके जाते हैं मैं बताना चाहूंगा। एलओ आके बोलते कि ह्यूमन नेचर केवल सेल्फिश, ब्रूटिश, सेल्फ सेंटर्ड होता है। डीएलओ आके लोअर सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका आंसर में साफ साफ मानते हैं कि किसी भी कारण से है लेकिन कोऑपरेशन होकर सोसाइटी बनी है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन महोदय, दार्शनिक समाज की प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे, और सोल्यूशन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, फिर सोसाइटी डेवलप कैसे होगी, तो उसका कोई आंसर नहीं। दार्शनिक केवल एक दर्शन को, मतलब दार्शनिकों के सपने में बैठ रहे हैं और केवल अपने विवेचन को पूर्णतः मान रहे हैं, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है। आस्तिक दर्शन को नकार रहे हैं, वो दिक्कत है। फिर महोदय इन्होंने छल को केवल झूठ तक बता दिया कि हम वास्तविकता नहीं बताएंगे, वास्तविकता नहीं बताएंगे। फिर भाई हमारे डीएलओ आते हैं और वो बोल के जाते हैं कि सत्य अनविज्ञता है, हम सत्य को नहीं जानते, वास्तविकता को नहीं जानते, वो अनविज्ञ है। जब वो अनविज्ञ है तो आपको कैसे पता वो छल है कि सत्य है? आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे आपको पता, उसके ऊपर भी कोई आंसर नहीं आता। फिर महोदय इन्होंने कहा कि हमारे गोल को नहीं नकारते, मतलब गोल को पीस के लिए कहने आते हैं, फिर उससे कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, बोलते कि हम जो है उसे बताएंगे नहीं, उसे इल्यूजन में डालते रहेंगे, उसे डिलेमा में डालते रहेंगे, उसे नकारते रहेंगे। फिर महोदय ये बोलते हैं कि समाज में बुराई को समाप्त करना है और फिर उसे छुपाना भी है। भाई जब छुपाओगे तो समाप्त कैसे करोगे? फिर महोदय मैं हमारे स्टैंडिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। हमने क्यों बताया कि हमारे को क्यों वरीयता देना चाहिए। वर्तमान की समस्या में खुद मानते कि वर्तमान विश्व में छल है और छल से इजराइल गाजा का वॉर खत्म कर रहे थे, कैसे अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या आंसर दिया इन्होंने। वर्तमान समाज की समस्याओं को हमने बेहतर बताया। हमारे वर्ल्ड में जब छल नहीं होगा तो क्या होगा, वॉर खत्म होंगे, रशिया यूक्रेन इनइक्वलिटी, सोशल इकोनॉमिक, उस मामले में इक्वलिटी आएगी, सत्य उजागर होगा, दर्शन की मूल प्रवृत्ति से नहीं भटकेगा, उसका कोई काउंटर नहीं आता, क्लास कॉन्शियसनेस का कोई काउंटर नहीं आता, और जो समाज की नैतिकता है वो एक बेहतर मायने पे जाएगी, उसका कोई काउंटर इनकी तरफ से नहीं आता। जो अपने साइकोलॉजिकल ये जो समस्या बता रहे थे उसका भी हमने हमारी स्पीच के अंदर एक बेहतर आंसर दिया कि किस तरह से जब आप उसे बताएंगे तो उसका एक बेहतर तरीके से समाधान एवं इलाज हो सकता है, उसका भी इनकी तरफ से कोई काउंटर नहीं आया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। तो आज का वाद विवाद यहीं पे समाप्त होता है।